भी जाइए मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में, तो देखने का स्वभाव बनाइए। अखिलेश बाबू, किसका स्वभाव बनाइए? देखने का। और धक्का धुक्की करके आगे जाके देखने का स्वभाव न बनाइए। सबसे पीछे कहीं कोने में खड़े हो जाइए टेक लगा के, जहां से भगवान सीधे दिखाई पड़ रहे हैं। जो आगे धक्का धुक्की कर रहा है उसको करने दीजिए और आप चुपचाप खड़े होकर निहारते रहिए। आपको याद होगा जगन्नाथपुरी हम लोग गए थे, मंदिर में सरकार के गर्भगृह में एकदम पीछे खंभा था, जहां खड़े होकर श्री चैतन्य महाप्रभु खंभे को पकड़ के ठाकुर जी को देखा करते थे, एकदम पीछे से। जो लड़ रहे हैं उनको लड़ने दीजिए, आप उनको केवल निहारते रहिए। क्यों? भगवान देखने के लिए है, भगवान छूने के लिए नहीं है। उनको देखा जाता है, निहारते रहिए। आप जाने की बात ना करिए, क्यों? मैंने जी भर के देखा नहीं है। भगवान शंकर ने नेत्र भर करके भगवान राम को देखा और उसके बाद बोले, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो प्रभु, हे प्रभु आपकी जय हो। 3 बार जय जयकार किए, करके सती मैया के साथ कैलाश की ओर बढ़े। यहां तक भी कुछ नहीं हुआ था। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, चले जात शिव सती समेता। राम जी को देखने के बाद जब शंकर जी सती मैया के साथ जा रहे हैं तो रास्ते में जाते जाते सोच सोच कर पूनी पूनी बोला कृपा निकेता। बाबा जा रहे हैं, रघुनाथ जी के स्वरूप का स्मरण करते हैं, उनका एक एक रोम पुलकित हो जाता है और वही भावावेश में आ जाते, जय हो प्रभु। जब ऐसा 4-5 बार हुआ तब सती मैया बोली, अरे एक रोने वाले जीव को देखकर शंकर जी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वो भगवान थे क्या? भगवान कहीं रोएंगे? अब भगवान होंगे तो उनको पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहां है। वो भगवान नहीं थे। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है और आज शिव एक जीव को प्रणाम कर रहे हैं, वो भी। बाबा ने कहा, देवी एक बात बताऊं, अगस्त ऋषि ने जिनकी हमको कथा सुनाई थी, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि को दक्षिणा में दी थी, पीछे जिनको हमने आपने देखा, वही मेरे इष्ट प्रभु श्री राम है। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। आप भ्रम में न रहिए देवी, वो मेरे इष्ट भगवान थे। नाना प्रकार से शंकर जी समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं माई बाप, समझता वही है जो समझना चाहता है। जो पहले से समझ करके बैठा है कि हम सब समझ गए हैं, उसको भगवानों समझाने वाले नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति घर परिवार में हो जो पहले से समझ करके बैठा है, उस व्यक्ति के पीछे अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी चाहिए। 2 बार 3 बार समझाइए, जब वो ना समझ में समझे, ये लगने लगे कि हमसे ढेर समझदार तो ये है, तो फिर उसको ना समझाइए, फिर अपने को समझाइए। का होई ही सोई जो राम रचिरा, को
रानी जी आपको इतना ही संशय है तो परीक्षा ले लीजिए। सती मैया गई परीक्षा लेने। भगवान शंकर सोचने लगे, मेरे समझाने से बात समझ में नहीं आई, लगता है कि अब विधाता इनसे विपरीत हो गए हैं, अब इनका भला होने वाला नहीं है। और ये अकाट्य सत्य है। जीवन में जब अपने से बड़े की बात समझ में आनी बंद हो जाए, इसका मतलब हमार विनाश निकट आने वाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, फिर आपन हितैषी शत्रु दिखाई पड़त है। सती मैया गई परीक्षण करने और शंकर जी का किए बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान अस कही लगे जपन हरि नाम। अब इसके कई कारण हैं। जीवन में देखिए, कई समाज में हम और आप घूमते हैं, कई ऐसे विकट लोग रहते हैं जो भगवान को लेकर उल्टी सीधी बात करते हैं। लेकिन ये आपको एक बात कहें, एक पक्षी है जिसका नाम है उल्लू। आप बताओ, उल्लू को दिन में दिखाई पड़ता है कि रात में? जोर से कहिए। दिन में नहीं दिखाई पड़ता ना। बेचारे उल्लू को सूर्य भगवान नहीं दिखाई पड़ते। तो उल्लुओं ने एक बार एक सभा बिठाई और सभा बिठाकर उल्लुओं ने एक प्रस्ताव पारित किया कि सूर्य बोलकर कुछ होता नहीं है, ये मनुष्य लोग हम लोग को बेवकूफ बनाते हैं, सूर्य बोलकर कुछ नहीं है, उस सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं है। आप बताइए, उल्लू के कहने से क्या सूर्य समाप्त हो जाएंगे? है? उसी प्रकार विधर्मियों के कहने से हमारे भगवान समाप्त होने वाले नहीं है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, तुरंत कीर्तन शुरू कर दीजिए। हाँ, यहां शंकर भगवान फॉर्मूला दे दिए हैं। जैसे कोई भगवान के बारे में कुछ बोलना शुरू करे, जोर जोर से कीर्तन शुरू करिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, अरे श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जैसे कीर्तन करिएगा अपने छुपा के भाग जाएगा। एक तो भाग जाएगा, दूसरा हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। वो अपने भजन करने से अपना विश्वास बढ़ता है, इसलिए केवल भगवत नाम का कीर्तन करिए। शंकर भगवान जब तक सती मैया आई नहीं भजन में लगे रहे। सती मैया सीता मैया का रूप बनाकर राम जी के आगे गई। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये नकली भाभी है। राम जी बोले, जानता हूं। राम जी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम
प्रणाम किए, पिताजी के साथ अपना नाम लिए और कहे माँ बाबा कहाँ है? आप अकेले अकेले घूम रही है, सीता को मैंने अकेले छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेली घूम रही हैं। ऐ सती मैया सुनी, पांव के नीचे से धरती खिसक गई हो। अरे ये तो परमात्मा, ये अंतर्यामी है। मैं सीता का रूप बनाकर आई हूं और ये जान गए हैं कि ये सीता नहीं सती है। एक शब्द कहे बिना सती मैया लौट कर शंकर जी के पास गई। बाबा ने कहा पहले बताओ कैसे परीक्षण किया? मां बोली कछु न परीक्षा लीना गोसाई, कछु न परीक्षा लीना गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती झुकी चरित सब जाना, सती झुकी चरित सब जाना, सती झुकी चरित सब जाना। गोस्वामी जी कहते हैं सती मैया ने स्पष्ट कह दिया प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। शंकर भगवान को विश्वास नहीं हुआ, इतना समझाया समझ में बात नहीं आई, रास्ते में अपने आप समझ गई। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाते शंकर जी ने सब देखा। क्या देखा? सती जी ने सीता मैया का रूप बनाया है। आपसे कहूं बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। और यहां दर्शन करिए, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी शंकर जी सती मैया का दोष नहीं मानते। शंकर जी बार बार राम जी की माया शक्ति को प्रणाम करते हैं और कहते माया आपने मेरी सती से जानबूझकर झूठ कहलवाया है, मेरी सती मेरे से झूठ बोलने वाली नहीं है। ये प्रसंग कहता है जिससे संबंध निर्धारित हो गया माई बाप, उस पर विश्वास करने का स्वभाव बनाइए। शंकर जी कहते हैं प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा, राम जी की माया ने मेरी सती से झूठ कहलवाया है। अब मैं सती जी के साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्यों? जब जब दिखाई पड़ेंगी मुझे सीता मैया की याद आएगी, और जिसको देखने से माँ की याद आए उसके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे होगा? परिणाम बाबा ने मन ही मन संकल्प किया और सती मैया का जीवन भर के लिए त्याग कर दिया। यही तन सती ही भेंट मोही नाही, शिव संकल्प की न मन माही। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने बाबा की बड़ी प्रशंसा की। यहां दर्शन करिए, एक असत्य ने, यदि सती मैया सत्य बोल देती न तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक असत्य ने सती मैया को भगवान से दूर कर दिया। ये प्रसंग कहता है श्रेष्ठ से जितना हो सके सत्य के निकट रहा जाए। बाबा ने सती मैया के साथ कैलाश गए और जाने के बाद शंकर जी पहला काम किए, समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। कितने दिन समाधि में रहे पता है? 87,000 साल। गोस्वामी जी कहते हैं बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, तज
जैसे 87,000 वर्ष बाद बाबा समाधि से बाहर आए, जगने के बाद बाबा सीधे राम राम उच्चारण किए। मैया समझ गई, दौड़ कर गई, सती मैया ने दंडवत किया। और आज दर्शन करिए, आज शंकर जी ने सती जी को वामांग में नहीं बिठाया, कहां बिठाया? सन्मुख आसन प्रदान किया और सती मैया सामने बैठी। शंकर जी जानते हैं कि सती जी को कष्ट है, इसलिए कथा सुनाना प्रारंभ किए। और उसी समय एक घटना घटी। क्या घटना? सती मैया के पिताश्री को, दक्ष प्रजापति को, ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा पद प्रदान किया, प्रजापतियों का राजा बना दिया। और यहां कथा कहती है, जीवन में पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बाद एक वस्तु का और आगमन होता है, जिस वस्तु का नाम है अहंकार। आदमी जैसे बड़े पद पर बैठे अहंकार से चूर्ण हो जाता है कोई मेरे जैसा? ये प्रसंग कहता है, यदि अहंकार से बचना चाहते हैं, अखिलेश बाबू, अहंकार से बचना चाहते हैं तो जीवन में कुछ भी उपलब्धि प्राप्त हो जाए, एक ही बात कहा करिए, सब भगवान की कृपा से हुआ है, मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं। और ये केवल कहने के लिए नहीं है, इसको मानने के लिए है। कहने को तो नारद जी भी कह रहे थे, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। मानिए, मानिए, क्या माने? भगवान की कृपा बरस रही है। जिस दिन मान लिया कि हमने कर लिया है, उसी दिन अहंकार जन्म ले लेता है। भक्त कहता ही नहीं कि हम कर रहे हैं। अरे करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? अच्छा, ये कथा कौन करा रहा है? महादेव कहिए, राम जी कहिए, भगवान। ना अखिलेश बाबू करा सकते हैं, ना राजन यहाँ बैठ के गा सकते हैं। वो करा रहे हैं तभी ये कर रहे हैं, और वो हमसे गवा रहे हैं इसलिए हम गा रहे हैं। करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। क्या कहना है? करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है, मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जैसे ब्रह्मा जी ने दक्ष को बड़ा अधिकार प्रदान किया, अभिमान हुआ हो, और शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए, यानी अपने दामाद को अपमानित करने के लिए दक्ष ने यज्ञ की रचना की और सबको बुलाया। छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, यदि आपको कोई अपमानित करना चाहेगा ना, तो आपके जितने पड़ोसी हैं सबको काट देगा, आपको नहीं देगा। पड़ोसी भी अद्भुत होते हैं साहब। यदि पता चल जाए उनको कि आपको कार्ड नहीं आया है, तो वो सबसे पहले तैयार होके आप ही के घर जाएंगे। आपको नहीं चलना है का? यहाँ सारे देवता विमान पर बैठ के कैलाश के ऊपर से जाने लगे। अरे इतना बढ़िया बढ़िया सड़क बना, थोड़ा बाईपास लेके चले जाते। वो बताना चाहते थे भगवान शंकर को कि देखिए आपके ससुर जी ने आपको नहीं बुलाया, हम लोग को बुलाया है।
उनकी देवियां गीत गा रही थी, जैसे कैलाश के ऊपर जहाज पहुंचे और जोर जोर से गाने लगी। सती मैया बोली, प्रभु ये सारे देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ये सब उसी में भाग लेने जा रहे हैं। मां बोली, प्रभु पिता के घर उत्सव है, पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसु हो तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर देखन सो। पिता के घर में उत्सव है नाथ, यदि आज्ञा मिल जाए तो मैं दर्शन करने चली जाऊं। शंकर जी बोली, देवी आपने बात बड़ी अच्छी कही, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात कहूं, आपके पिताजी ने हम लोगों को न्योता नहीं भेजा है। और एक बात मैं भी जानता हूं कि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और स्वामी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन भवानी, यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर वहां नहीं बुलाया गया है तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। बाबा समझाए, लेकिन मां फिर नहीं मानी। अंत में अपने दो मुख्य गुणों को साथ में देकर बाबा ने विदा कर दिया। और आपको बताऊं, पत्नी अपने पति को अपने भले कुछ भी बोल दे, दिन में 5 बार कहती है, कबो बुद्धि ना होई। सबकी बोलती होगी। अजय कहता कि हमारी की नहीं बोलती, वो झूठ बोल रहा है। कहो, हाँ, तारा का बुझाता था बिहार नहीं कर पाई। बगल में पूछा उनकरा से जगह भाई था, पत्नी अपने भले कुछ भी बोल दे साहब, लेकिन पिता के घर में अपने पति के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ये मातृशक्ति है। पिता के घर में, पिता के घर के यज्ञ में अपने पति के लिए कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ा मां को। मां सती क्रोध में जलने लगी। वहां जितने देवता थे, मां डपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, मुनिगण, ऋषिगण, ध्यान से सुनिएगा। इस यज्ञ में बैठकर जिसने जिसने बैठकर मेरे पति की निंदा की है अथवा कानों से सुना मात्र है, आज सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जीवा काट दो। शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने शरीर में दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को भरी सभा में जलाकर भस्म कर दिया। हाहाकार मचने लगा हो। मां योगाग्नि में दहकने लगी। बाबा के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। वीरभद्र आए, यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची, किसी का पीठ तोड़ा, किसी का दांत फोड़ा, किसी का आंख निकाला। दक्ष के सर को पकड़कर हाथ से घुमाकर धड़ से अलग करके अग्निकुंड में जलाकर भस्म कर दिया। बाद में भगवान शंकर को और भगवान श्री हरि को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। क्यों? यज्ञ नारायण के स्वरूप है? लेकिन यहां एक बात कहूंगा,
किसी से बदला लेने के लिए यदि आप अनुष्ठान करेंगे तो वो अनुष्ठान पूर्ण होने वाला नहीं है। कार्य की सफलता मन की निर्मलता पर निर्भर होती है। माई बाप, आपके पास कुछ भी न हो, यदि मन निर्मल है तो आपका कार्य पूर्ण करने के लिए भगवान लोगों को आपके पास भेजते रहेंगे और आप पूर्ण कर लेंगे। मन की शुद्धता होनी चाहिए। इधर मां सती प्राण त्यागने से पहले बाबा कहते हैं, सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पार्वती कर पाई, जननी पार्वती कर पाई, जननी पार्वती कर पाई, जननी पार्वती कर पाई। मां सती ने मरने से पहले राम जी से वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमालय महाराज के घर में, हिमांचल नगर में मां पार्वती के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। मां का अवतार हुआ है। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने पूजन किया, पांव को पखारा, पूरे घर में छिड़कवाया, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और नारद जी से बोले, हिमांचल जी मुनिवर आप त्रिकालदर्शी हैं।